नमस्कार, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां की एक बहुत बड़ा विशाल धरना दिया जा रहा है और धरने का मुद्दा है ओल्ड पेंशन ओपीएस, यानी कि जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने के लिए ये हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, अपनी पेंशन की डिमांड कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल करो। इनका नारा चल रहा है। हमारे साथ में जो है वो लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इनकी पेंशन रुकी हुई है और इनकी सरकार से क्या क्या मांग है, कितनी कितनी पेंशन उनकी रुकी हुई है। ये सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट के नहीं है, ये जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन सारे सरकारी डिपार्टमेंट के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो विद्युत डिपार्टमेंट हो या फिर और दूसरे डिपार्टमेंट हो। ये टेट वाले भी पहुंचे हैं और जो भी लोग हैं वो यहाँ पर पेंशन की मांग लेकर पहुंचे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करो। एक एक करके हम जानेंगे कि इनके क्या मसला है, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण कुमार फौजी, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ और संरक्षक अटेवा एटा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका टेट का मसला है। तो टेट का मसला ये है कि सरकार, हम लोग आरटीई एक्ट लागू होने से पहले की भर्ती है, 20 साल 25 साल सर्विस हो गई। आरटीई एक्ट जब लागू हुआ था 2009 में, उसके बाद 2011 से हमारे यहाँ टेट लागू हुआ था। जब टेट लागू हुआ था तब ये बताया था कि इससे पहले 2011 पहले से जो 11 से पहले के जो भर्ती थे उस समय की सेवा अर्ताएं पूर्ण कर गए थे, उनका टेट लागू नहीं होगा। अब सरकार ने 2017 में एक अमेंडमेंट पास किया था, लेकिन वो हमको बताया नहीं। अभी 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सरकार ने उसमें कराया कि सभी को टेट करना होगा। अब जिसकी नौकरी 25 साल 30 साल 28 साल है वो अब टेट उसमें पढ़ना लिखना लिखना नहीं है, टेट कम्पिटिटिव एग्जाम है। तो ये हमसे जबरन होगा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। टेट का ओपीएस वाले भरने से क्या मसला है? ये हम पुरानी पेंशन भी नहीं है 2004 से वालों के बाद में, तो हम लोग पुरानी पेंशन की भी मांग करते हैं और टेट की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग करते हैं। और जब तक ये टेट की अनिवार्यता खत्म नहीं होगी, जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, तब तक हम यही आंदोलन करते रहेंगे, चाहे हमें संसद में भेजना पड़े, चाहे कहीं भी धरना प्रदर्शन करना पड़े। अभी आप उत्तर प्रदेश से हैं? हम उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से आए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से आपने इसके रिलेटेड धरना किया है? हाँ, हमने पूरे प्रदेश में जनपद स्तर पर किया है और 11 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर भी हमारा आंदोलन है टेट को लेकर। 11 दिसंबर। हाँ, AIPTF ऑल इंडिया प्राइवेट टीचर फेडरेशन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे के नेतृत्व में पूरे देश का यहाँ धरना है। तो आज जो है इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आए? इसमें सारे कर्मचारी संगठन है, शिक्षक संगठन है, सारे रेलवे के सभी विभागों के संगठन है। और यहाँ संख्या कम कर दी, हम लोग आने नहीं दिया। बहुत सारी बड़ी संख्या में हम लोग रामलीला मैदान आने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी भीड़ को नियंत्रित करके हमें परमिशन नहीं दी और जंतर मंतर पर किया। इसलिए ये नहीं तो यहाँ लाखों की भीड़ होती है। आज जंतर मंतर पे भीड़ को कम करने के लिए परमिशन नहीं दी, बहुत कम परमिशन दी है, फिर भी ये पूरे देश से आई हुई भीड़ है। इसी तरह से 11 दिसंबर को टेट के विरोध में भी हम लोग यहाँ पूरे देश से आएंगे ऑल इंडिया प्राइवेट टीचर फेडरेशन की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हजारों की भीड़ है। जंतर मंतर का जो ये स्थल है वो इस वक्त एकदम खचाखच भरा हुआ है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है। और आपको एक सफेद और लाल टोपियां ही दिखाई देंगी लोगों के सरों पे, जिस पे लिखा है कि पुरानी पेंशन बहाल करो। देश के कोने कोने से, देश के हर एक राज्य से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से पहुंचे हैं, चाहे वो शिक्षक डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो रेलवे से हो, चाहे वो विद्युत डिपार्टमेंट से हो, अलग अलग जिस भी विभाग से लोग यहाँ पर आए हैं, तमाम कर्मचारी संगठन के लोग पहुंचे हैं। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? वरुण पांडे नाम है, बिहार से हम आए हुए हैं। कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं? हम सचिवालय बिहार पटना में हैं। जी, तो क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत हम लोग का एक ही डिमांड है, हमारे टोबी पे लिखा हुआ है पुरानी पेंशन बहाल करो। एक ही मुद्दा, एक ही नारा। कब से रुकी हुई है पुरानी पेंशन? ये 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, और हमारे बिहार में 1 सितंबर 2005 से ये पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई है। और वो पेंशन लगाई गई है जिसमें कोई गारंटी नहीं है, हमारे पैसा को शेयर बाजार में लगाया जा रहा है, जब कोई गारंटी नहीं है। रिटायरमेंट के बाद सबको 2000, 4000, 5000 रुपए मिल रहा है। अब बताइए कैसे चलेगा लोगों का? दवाई भी नहीं चल पा रहा है, कैसे गुजारा हो पाएगा?
तो आप लोगों की जो नौकरी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या परमानेंट? परमानेंट हम लोग बहाली हुई है, हम लोग के कमीशन से परमानेंट बहाली है। हम लोग का पैसा 10% काट कर और सरकार भी जमा करती है, वो ऐसे फंड में जमा करती है जिससे कोई हिसाब नहीं है, कोई देखा जोखा नहीं है। और रिटायरमेंट के बाद जैसे 2000, 4000, 5000 तमाम पेंशन बन रहा है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी से, माननीय नीतीश जी से, कि आप इसको व्यवस्था को रिसर्च कीजिए, अपनी टीम बैठाइए, आखिर क्यों हो रहा है। हम अपने सिक्योरिटी के लिए अपने जवानी खेप देते हैं, तो बुढ़ापा में हम कहाँ जाएंगे। इससे आग्रह रहेगा कि इस पुरानी व्यवस्था को लागू कीजिए, एनपीएस यूपीएस रद्द करके। तो आपका रिटायरमेंट हो गया? नहीं, रिटायरमेंट हुआ मेरा। तो पेंशन का क्या मसला है? पेंशन का मसला रिटायरमेंट के बाद आती है। तो हमारा आज से पैसा जो कटौती हो रहा है वो पैसा बंद कीजिए। वो पैसा क्यों कटौती हो रहा है? पहले की जो पेंशन होता थी सरकार खुद देती थी, और अभी क्या हो रहा है, हमारे पैसा को काट को रखा जा रहा है। तो हमारे पैसा को बंद कीजिए और वो व्यवस्था जो माननीय लोग रहे हैं वही हमें लागू कीजिए। वही पेंशन जो वो खुद लेते हैं वो लागू करने के लिए हमारा डिमांड है। जो आपकी सैलरी में से काटा जा रहा है वो आप ना कटे, ये डिमांड लेके आए। एकदम वो भी डिमांड है। और पेंशन जो हमारे भाई बंधु रिटायर कर रहे हैं अभी 10 साल 20 साल नौकरी करके, उनको जो मिल रहा है उनके लड़ रहे हैं, जो हमारे ही भाई बंधु है ना, हमको भी उसी से गुजरना पड़ेगा। अभी जो आपका भी बेटा तैयारी करेगा, नौकरी पाएगा, तो इसी नौकरी में आएगा। तो हमारे जनरेशन की लड़ाई है आज की लड़ाई। 2000 में तो के बाद वालों के लिए तो पेंशन गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी। 2005 के बाद 4 के बाद को पेंशन लागू हुई, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको पेंशन बंद है। उनका बंद है, तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अभी 20 साल जो हो गया तो लोग रिटायर कर रहे हैं ना, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ने आए हैं। ऐसा तो है कि रिटायर, आप ये चाहते हो कि जो गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट के बाद में जो पेंशन बंद कर दी है वो मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। आप अपने ले रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें भी तो सिक्योरिटी चाहिए। एमपी एमएलए को मिलती रहती है, एकदम मिल रही है। वो 4-4 पेंशन ले रहे हैं, वो 4-4 5 पेंशन ले रहे हैं। मंत्री बनेंगे तो अलग, कैबिनेट मंत्री बनेंगे अलग, राज्यपाल बनेंगे तो अलग, राष्ट्रपति बनेंगे तो अलग, एमएलए बनेंगे तो अलग। ये कौन सी व्यवस्था लाए हैं? जो कर्मचारी 18 वर्ष की उम्र में आता है, 21 वर्ष की उम्र में आता है और 60 वर्ष में अपने घर जाता है, उसको पेंशन नहीं देंगे। ये 60 वर्ष की उम्र के बाद आते हैं और उनको पेंशन चाहिए। अब बताओ ये कैसी दोहरी नीति है। भी लेते हैं। और इसके अलावा माननीय को क्या क्या सुविधाएं आपसे छुपा नहीं है, आप तो मीडिया में है। और उनको फ्री में फ्लाइट, फ्री में यात्रा, अपने सारे बाल बच्चों का यात्रा फ्री, उनके पेंशन 4-4 ले रहे हैं। इसके अलावा अगर वो मंत्री विधायक नहीं भी रहे तो उनके लिए अलग फ्लैट की व्यवस्था है। बिल्कुल है। इसके अलावा पानी फ्री है, टेलीफोन फ्री है। हम लोग जवानी लेके आते हैं, बुढ़ापे में जाएंगे। कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं? हम तो समाहरणालय पूर्वी चंपारण बिहार के एम्प्लॉय हैं और जिला प्रशासन में वर्क करते हैं। अभी रिटायर तो नहीं होंगे? अभी रिटायर नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो नियुक्ति हुई है वो पुरानी पेंशन व्यवस्था समाप्त करके हुई है। यानी हम जब रिटायर करेंगे तो हमको एनपीएस ही मिलेगी। खाली हाथ होगा? खाली हाथ है। आज तो जमानी है, कोई भी काम करके हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन मेरा जो हड्डी है काम करना बंद कर जाएगा, मेरा आँख काम करना बंद जाएगा, उस समय पेंशन नहीं देगी सरकार। इसलिए लड़ाई चल रही है और लड़ के ही लेंगे। माननीय मोदी जी से, हमारे बिहार के नीतीश बाबू से आग्रह है कि हमारी पुरानी व्यवस्था को दीजिए। अभी बिहार में चुनाव हुआ है और सरकार फिर से एनडीए की बनी है, तो चुनाव में मुद्दा नहीं उठाया आपने? चुनाव में मुद्दा है, बहुत अच्छी तरह से रहा है, लेकिन जब तक ये जनमानस की मुद्दा नहीं बनेगा तब तक सरकार नहीं सुनी। सरकार कब सुनती है? जब पूरा जनमानस उनके विरुद्ध हो जाए तभी वो बात सुनती है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना, जो चीज लोगों को नहीं मालूम वो दिखाया जाता है सपना, वो आकाशीय सपना दिखाया जाता है ताकि लोगों को यह भ्रम पैदा ले और सरकारी कर्मियों के विरुद्ध आम जनमानस में ऐसा वातावरण खड़ा किया जाता है कि वो हमारे विरुद्ध में रहे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मुकेश मीणा। कहाँ से आप? राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। हाँ। NMPS लिखा हुआ है आपके टोपी पे, इसका क्या मतलब है? नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके बैनर तले पूरे देश के अंदर ओपीएस की लड़ाई लड़ी जा रही है। राजस्थान में ओपीएस बहाल कर दी गई है पिछली स्टेट सरकार द्वारा। लेकिन जो हमारा यहाँ एनपीएस में पैसा कटा हुआ था एनएसडीएल के खाते में पड़ा है, उसकी दोबारा से हम मांग करते हैं कि वो हमारे जीपीएफ खाते में जमा हो और ऑल इंडिया के अंदर सभी देश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसके लिए हम
भाइयों का साथ देने के लिए दिल्ली आए हैं हजारों की संख्या में। आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने, जो राजस्थान गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उन सबको रिटायर होने के बाद में पेंशन बहाल कर दी गई है। हाँ, ये पिछली जो स्टेट सरकार थी कांग्रेस की, उसने इसको बहाल कर दिया था, लेकिन अभी जो बोर्ड और निगम के कर्मचारी हैं उसमें बहाल हुई नहीं थी। तो पर ये पुरानी जो नई सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार, इसने दोबारा से मंशा है जो कर्मचारियों से पेंशन छीनने की बना रही है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है। इस वजह से सारे साथी दिल्ली जंतर मंतर पर पधारे हैं। तो यहाँ से इतने हजारों की संख्या में आज यहाँ भीड़ है, जंतर मंतर पे पैर रखने की जगह नहीं है। क्या लगता है कि उम्मीद बन रही है कि सरकार सुन पाएगी? तो उम्मीद 100%। हम पुरानी पेंशन तो देश के अंदर इनको लागू करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो ये किस मुंह से पुरानी पेंशन ले रहे हैं? इनको भी नई पेंशन स्कीम लेनी चाहिए। नई पेंशन स्कीम के अंदर कुछ भी तो ऐसा नहीं है जिससे ये लोग हैं जो अपना गुजारा कर सके। 2000, 2500 ऐसी पेंशन रिटायरमेंट में 60 साल अगर कर्मचारी काम करता है, 30-35 साल, और 60 साल में जब रिटायरमेंट बुढ़ा हो जाता है और उसके बाद उसको अगर 1000-2000 पेंशन मिलेगी तो वो अपना जीवन यापन कैसे, अपना सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए सभी लोग लामबंद हैं और देश के अंदर ये 100% हमको विश्वास है और हम मोदी जी से ये निवेदन करने आए हैं, बाकी नहीं और भी बड़े आंदोलन होंगे और देश में। धन्यवाद। इधर जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। कहाँ से आप आए? गाजीपुर जिले से। गाजीपुर जिले उत्तर प्रदेश से आए हैं। हाँ। कौन से डिपार्टमेंट में वर्किंग है? हम शिक्षा विभाग में है। शिक्षा विभाग में टीचर है आप? जी। अच्छा, प्राइमरी की या जूनियर? नहीं, ऐसे तो कैमरा ही आ रहा है, फिर आप आओगे नहीं, ऐसे खड़े हो सामने। हाँ। तो आज जो आप यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में पहुँचे हैं, क्या मुद्दा है बताइए। हमको पुरानी पेंशन चाहिए। हाँ। तो अभी तो गवर्नमेंट ये कह रही है 2004 के बाद पेंशन बंद, सैलरी बढ़ा दी गवर्नमेंट ने सबकी। पहले सैलरी कम आती थी, पेंशन बढ़ती थी। देखिए सैलरी। हाँ, क्या नाम आपका है? मोहम्मद आलिम हुसैन, मैं ब्लॉक अध्यक्ष भावरकुल जनपद गाजीपुर उत्तर प्रदेश। किस चीज के ब्लॉक अध्यक्ष हैं? अटेवा मंच संगठन के? अटेवा मंच के हम ब्लॉक अध्यक्ष हैं। अटेवा क्या है ये? अटेवा ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा जी। तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं पेंशन की मांग करने के लिए। जी। 2004 में सबकी पेंशन बंद कर दी गवर्नमेंट ने और आज जो है आप पहुँचे हैं 20 साल बाद। जी। तो क्या लगता है कि बहाली होगी? कैसे सुन पाएगी गवर्नमेंट? 20 साल पहली पहले क्यों नहीं हुआ ये? पहली चीज तो ये कि हम लोग 20 साल बाद नहीं, हम लोग जब से पेंशन बंद है तभी से धरनारत हैं। सरकार सुन नहीं रही है, ये अलग बात है, किसी दिन सुनवा के ही मानेंगे। और आज भी हम लोग सरकार के कानों में ये आवाज देने आए हैं कि हम लोग पुरानी पेंशन लेके रहेंगे और आपको देना होगा, आज नहीं तो कल किसी दिन देना होगा। तो जब चुनाव आता है तो चुनाव में जैसे आपका संगठन है अटेवा, तो ये किसी पार्टी से, राजनीतिक दल से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस, उनसे क्यों नहीं बात करते हैं? देखिए, हम किसी पार्टी विशेष से बात नहीं करते हैं। तो जिसकी भी सत्ता रहती है, हम उस सत्ता के कानों में आवाज अपनी डालते हैं कि हमें पेंशन दीजिए। सत्ता वाला कौन सुनेगा? देखिए हम बता रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो एनडीए दल के नेता हैं और प्रधानमंत्री हमारे देश के। आज हम उनसे मांग कर रहे हैं, किसी दिन कांग्रेस की सरकार थी, हम उनसे भी मांग कर रहे थे। वो बात तो अगर किसी की सरकार और बनती है तो हम मांग करेंगे। सरकार आपके पास लेके आती है ना, लालच देती है, फ्री में हम ये देंगे, फ्री में वो देंगे। आपको फ्री में मत दो, हमें ये वाली चीज दो। उनके जो है वो घोषणा पत्र में आपकी मांग जानी चाहिए ना। देखिए, आप फ्री में दे रहे हो तो आपको वो क्यों पेंशन देंगे? अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो हमारा संगठन एक सरकार के पक्ष में या किसी संगठन के किसी पार्टी विशेष के पक्ष में चला जाएगा, लेकिन हम किसी पार्टी विशेष के पक्ष में नहीं है। वैसे बैठने के बाद कोई आपको पेंशन नहीं देगा। वैसे कांग्रेस तो है जो अभी भी बोल रही है कि नहीं हम पेंशन बहाल करेंगे, बंद करी थी। इसीलिए तो हम तो कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करने आए हैं। अभी वो जो सत्ता में रहेगा हम उससे मांग करेंगे अपनी। तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सत्ता से बाहर है। अब आप ये भी देखो कि सत्ता में जब वो बाहर हो गया, सत्ता में जब होते तो 2004 में तो उन्हीं की सरकार थी। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम कहाँ उनके हिमायती हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि जो भी सत्ता में है हम उसे आज मांग करेंगे, जो सत्ता में नहीं है उनको भी हम बता रहे हैं कि आप हमें पेंशन दे दीजिएगा। आप शिक्षक हैं, तो आप जब वोट लेने आता है नेता, तो उससे अपनी डिमांड के हिसाब से वोट करना चाहिए ना। आप लोगों को भी गाइड करें इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपनी मांग रखते हैं। जब पूर्वांचल में
कखन पूरा हाईवे से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपना जनरथ चालू किया था, उस समय भी हम लोग उन्हें पत्रक दिए थे और उनसे अपनी मांग रखने का काम किए थे हम लोग। तो हम लोग जैसे जैसे लोग आते रहते हैं उन लोगों से हम अपनी मांग रखते हैं, ठीक है, ये अलग बात है। आज उम्मीद लग रही है जो नहीं देगा उसको हटाते रहेंगे। कहाँ हटा रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। कांग्रेस चली गई, गई कि नहीं गई, नहीं की चली गई। उत्तर प्रदेश में सपा नहीं की तो भी चली गई, ये भी नहीं करेंगे, इनको बेटा देंगे। अच्छा, और क्या। तो चुनाव से पहले मुद्दा उठाओ ना अभी, अब जैसे 2027 का चुनाव। तो अभी से उठ रहा है, अभी से शुरू होगा, बंधु जी का अभी से कार्यक्रम शुरू हो गया। अभी बताया मैंने, एक भाई से बात की, उन्होंने बताया कि राजस्थान में हो गया था पिछली सरकार में। जी। तो राजस्थान गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें पेंशन मिलेगी, ऐसा हो गया। उत्तर प्रदेश में या सेंट्रल के भी होना चाहिए, एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। या तो अपनी बंद कर दे सारे विधायक और मंत्री, हम लोग को भी बंद कर दे, अपने मलाई काटेंगे, हम लोग सजा काटेंगे। काम तो आम आदमी कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है। सिंपल बात है, कर्मचारी कौन है, गरीब घर के लोग हैं। ये मिलिट्री में कौन है, गरीब घर के लोग हैं। क्या किसी अमीर का लड़का जाता है क्या बॉर्डर पर लड़ने, या कहीं भी जाता है? आप देखें, कहीं देखे नहीं देखे। ये सारे एम्प्लॉय कौन से है, गरीब घरों के हैं, पढ़ लिख करके दुनिया भर का। और हम लोग जो है बुढ़ापे के लिए कुछ है ही नहीं है। 1200, 1500, 800, आप लोग कुछ समाज में जाते हैं देखते हैं 800, 1200, 1500 पेंशन है, और 70 रुपया 80 रुपया लीटर दूध है, सरकारी रेट 80 रुपया लीटर का दूध। आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं तो एजुकेशन से, माध्यमिक से, मैं माध्यमिक से टीचर है आप? हाँ, तो आज जो यहाँ पे वो देना है, ज्ञापन दिया जाएगा, या वो कौन से डिपार्टमेंट को आप देंगे? गृह मंत्रालय को देंगे, या शिक्षा मंत्रालय को देंगे, या डायरेक्ट प्रधानमंत्री? ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को दिया जाएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। ये करीब 3 करोड़ एम्प्लॉइयों का मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। ये छोटा मामला नहीं है कि हम किसी एक डिपार्टमेंट को देंगे या किसी एक आदमी को देंगे। ठीक है, बनाइए एक मिनट भैया, थोड़ा सा फैल के खड़े हो जाओ, सबका न्यूज़ आ जाएगा और सब आगे जाएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र यादव है और मैं बेसिक शिक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद से आया हूँ। तो आप जैसे प्रदेश अध्यक्ष से आप अपने संगठन के हजारों की तादाद में आज यहाँ लोग पहुंचे हैं। 20 साल पहले पेंशन बंद कर दी गई कि 2004 के बाद जो भी रिटायर होगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो 20 साल बाद इतना बड़ा आंदोलन क्यों? पहले से क्या सोए हुए थे? हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि आज अध्यापक जिसको बच्चों के साथ होना चाहिए स्कूल में, आज वह अपने अधिकार के लिए जंतर मंतर पे धरना दे रहा है। बात ये थी कि जब 2004 में पुरानी पेंशन बंद हुई और उस समय जो जितने भी संगठन थे उनसे ये बताया गया कि जो एनपीएस हम ला रहे हैं वह एनपीएस ओपीएस से बेहतर है, और उस संगठन के पदाधिकारी समझ नहीं पाए और उन्होंने सरकार के साथ इंक्रीमेंट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब बाद में ये पता चला एनपीएस शेयर मार्केट है और एनपीएस हमारे लिए एक धोखा है, तो हम लोगों ने 2004 के बाद आंदोलन शुरू कर दिए। आज यहाँ पे किसी एक स्टेट से नहीं बल्कि पूरे देश से अध्यापक, कर्मचारी और शिक्षक, अधिकारी सभी लोग आए हैं। यहाँ तक कि कोई एक संगठन नहीं बल्कि सैकड़ों संगठन अपना समर्थन दे करके इस रामलीला जंतर मंतर मैदान पे आया है। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, समस्त स्टेट के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको पुरानी पेंशन आप ले रहे हैं तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी को भी पुरानी पेंशन लागू करिए। आप कहते हैं कि एनपीएस अच्छा है, यूपीएस अच्छा है, तो फिर आप भी एनपीएस ले लीजिए, आप भी यूपीएस ले लीजिए। एनपीएस में क्या है? एनपीएस टोटल शेयर मार्केट का है, टोटल शेयर मार्केट में है। बड़े बड़े उद्योगपति हम लोग का पैसा अपने कारोबार में लगाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 1 साल पहले कुछ हमारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं एनपीएस के माध्यम से, किसी को 2500 रुपए, किसी को 3000 रुपए मिलता है। दुर्भाग्य है कि सांसद मंत्री एक
एक दिन शपथ लेता है, उसके बाद आजीवन पुरानी पेंशन उनकी बहाल हो जाती है और हम 20 साल 25 साल सर्विस करते हैं। उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को आपने कोई ज्ञापन, कोई धरना, वहाँ कुछ कार्रवाई चल रही है? हम लोग डायरेक्ट जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान पे धरना नहीं देते। सबसे पहले हम लोग जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, उसके बाद बात नहीं सुनी जाती है तो अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद से ज्ञापन देते हैं माननीय प्रधानमंत्री को। जब बात वहां भी नहीं सुनी जाती है तब हम लोग धरना लगाने का काम करते हैं, गूंगी बहरी सरकार को कान में अपनी आवाज पहुंचाने का काम करते हैं। मेरा निवेदन है, इस पुरानी पेंशन जिस तरीके से सरकार के लोग ले रहे हैं, सांसद विधायक मंत्री ले रहे हैं, हम लोगों की लाखों लाख जो संख्या है, इन लोगों को भी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और जो गवर्नमेंट ने 2004 में ओपीएस को बंद किया था, यानी कि पेंशन को बंद कर दिया था कि जो भी 2004 के बाद लोग रिटायर होंगे उनको पेंशन नहीं दी जाएगी, यानी कि उनको उनके जो फंड्स मिलेंगे वही मिलेंगे, कंटिन्यू उन्हें कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी आज यहाँ हर एक डिपार्टमेंट के दिल्ली के जंतर मंतर पर ओपीएस की मांग को लेकर पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि ओपीएस स्कीम को लागू किया जाना चाहिए, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनको मिलनी चाहिए और 2004 के बाद भी जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको भी पेंशन स्कीम के अंदर लाया जाना चाहिए। इन सबकी ये डिमांड है और ये सभी विभागों के लोग हो, रेलवे हो, बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, या वो सचिवालय में काम करने वाले हो, या फिर शिक्षा विभाग से हो, या फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, जितने भी सरकारी विभाग है उन सभी सरकारी विभागों के जितने भी संगठन बने हुए हैं वो सब यहाँ पर अपनी पेंशन की मांग को लेकर पहुंचे हैं। जो कार्यरत है वो भी और जो 2004 के बाद रिटायर हो गए हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इनकी सब में एक ही सुर में एक ही आवाज है कि वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, इनकी पेंशन को बहाल करे और इनको ओपीएस के अंडर लाके जब ये रिटायर हो, जब इनका बुढ़ापा हो, 60-62 साल की उम्र में जब ये पहुंचे और ये रिटायरमेंट ले, तो उसके बाद इनकी आजीविका चलाने के लिए इनके पास सहारा होना चाहिए। जिस हिसाब से महंगाई और चीजें बढ़ रही हैं, ये सब सेल्फ डिपेंड होके रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट इनकी डिमांड कब तक सुनेगी, क्योंकि 20 साल पेंशन बंद हुए हो गए, 2004 की बात है और अब 2025 खत्म होने वाला है, तो सरकार कब तक इनकी बात सुनेगी, ये इंतजार है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि पेंशन रहनी चाहिए या इनको ओपीएस में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम नई पेंशन स्कीम लेके आए, उसके अंडर हम रख रहे हैं, जिसमें कि इनको नुकसान हो रहा है। 2000-3000 पेंशन इनके हाथ में आ रही है।